एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा अपने बेटे राजू के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। वह बहुत गरीब थी मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। राजू बेटा, विमला के घर खाने को कुछ नहीं है। माँ, तुम दूसरों की बहुत चिंता करती हो। आज मेरा भी काम नहीं हुआ। अपने घर कैसे बनेगा खाना माँ? यह गरीबी हमें मार डालेगी। एक दिन जब मीरा जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने गई, मीरा अपनी गरीबी को लेकर बहुत परेशान होती है और जंगल में लकड़ी ढूंढने लगती है और गांव वालों की मदद करने के लिए सोचती है। तो उसे एक छोटा सा जादुई पत्थर मिला। मीरा उस पत्थर को लेकर अपने घर पर चली जाती है। उस रात जब मीरा सो रही थी तो उसने एक सपना देखा। सपने में एक देवी प्रकट हुई और बोली, मीरा, तुम्हारे अच्छे दिल के कारण मैं तुम्हें यह जादुई पत्थर दिया है। यह पत्थर तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए करना। अगली सुबह मीरा ने पत्थर को देखा और उस जादुई पत्थर को देखती रही। उसे यकीन हो गया कि यह सिर्फ एक सपना नहीं था। उसने पत्थर को अपने हाथ में लिया और सोचा, इस जादुई पत्थर से तो गांव वालों की परेशानियां हल हो जाएगी। फिर मीरा ने पत्थर से मन्नत मांगी। गांव में सूखा पड़ा है, काश बारिश पड़ जाए। इतना कहते ही जादुई पत्थर ने पूरी कर दी और गांव में बारिश पड़ने लगी। गांव के लोग बहुत खुश थे। बारिश को देखकर लोग खुशी खुशी नाचने लगे और मुस्कुराने लगे कि हमारी फसलें अब ठीक हो जाएगी और हमारे घरों में खाना टाइम से बनेगा। मीरा ने देखा कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है और वह बहुत खुश हुई। कुछ दिनों तक गांव के लोगों की परेशानी कम हो गई, मगर कहते हैं ना, खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती और ऐसे ही कुछ दिन बीते गए। फिर एक दिन गांव में एक भयंकर बीमारी आ गई जिससे कि गांव के लोगों की मौत होने लगी। चारों तरफ सन्नाटा था, लोग डर रहे थे, लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे और इधर-उधर भाग रहे थे और पूरे गांव में भगदड़ मच गई थी। मौत की खबर सुनकर लोग जैसे पागल हो गए हो और इधर-उधर भाग रहे थे और सोच रहे थे क्या किया जाए। फिर अगले दिन एक पंचायत बिठाई गई। ये अचानक हमारे गांव को किसकी नजर लग गई? इतना सुनकर बराबर में खड़ी महिला बोल पड़ती है, सरपंच जी, गांव के 5 आदमी एक साथ कैसे मर सकते हैं? अब आप ही कुछ कीजिए। इतना सुनकर सरपंच कहते हैं, सुनो सभी सुनो, ये जो गांव में मौतें हो रही है, हम सभी मिलकर इसका पता लगाएंगे। इतना सुनकर सभी गांव वाले अपने अपने घर को जाने लगते हैं। फिर यह बात मीरा को पता चलती है। मीरा काकी, तुम्हें पता है कल गांव में 5 लोगों की मौतें हुई हैं और आज पंचायत भी लगी थी। अपने गांव में एक भयंकर बीमारी आ गई है। कुछ सोचो काकी, क्या करें? मैं अब घर चलती हूँ। मीरा को गांव के लोगों की बहुत ज्यादा चिंता होती है और मीरा अपने जादुई पत्थर के पास जाती है और मन्नत मांगती है, काश मेरे गांव के सभी लोग स्वस्थ हो जाए और लोगों की बीमारी दूर हो जाए। इतना कहते ही अगले ही पल बीमारी गायब हो गई और सभी लोग स्वस्थ हो गए। धीरे धीरे मीरा और जादुई पत्थर की बात दूर दूर तक फैल गई और लोग मीरा के पास मदद मांगने आने लगे। मीरा काकी, आपका बहुत नाम सुना है, आप लोगों की मदद करती हो। मेरे घर की हालत बहुत खस्ता है, मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मेरी भी कुछ मदद कर दो काकी। हाँ बेटा, मैं लोगों की मदद करती हूँ। जो लोग परेशान होते हैं और दिल के अच्छे होते हैं, मैं उनकी ज़रूर मदद करती हूँ। तुम्हारी आज से घर की सारी परेशानी दूर हो जाएंगे और कारोबार भी चलेगा।
मीरा लोगों की हमेशा मदद करती थी, लेकिन वह यह भी याद रखती कि पत्थर का उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए करना है। एक दिन एक लालची व्यापारी ने मीरा के जादुई पत्थर के बारे में सुना और वो मीरा के पास आया। मीरा काकी, मैं आपसे एक इच्छा मांगना चाहता हूँ। मुझे आपका जादुई पत्थर चाहिए। नहीं, मैं ये पत्थर तुम्हें नहीं दे सकती। कोई और इच्छा हो तो बताओ, क्योंकि ये पत्थर अगर गलत हाथों में चला गया तो अनर्थ हो जाएगा। व्यापारी मीरा के पास से चला जाता है और बहुत गुस्से में होता है। चलते चलते यह सोचता है कि यह जादुई पत्थर मुझे चुराना ही पड़ेगा। फिर अगले दिन लालची व्यापारी मीरा के घर जादुई पत्थर चुराने चल दिया। जैसे ही व्यापारी ने पत्थर को छुआ तो वह गिर पड़ा और पत्थर वहां से गायब हो गया। फिर व्यापारी वहां से भाग गया। अगली सुबह जादुई पत्थर गायब होने के बाद गांव में अचानक अंधेरा छा गया और गांव में सनसनाहट और बिजलियां चमकने लगी। डर के मारे गांव के लोग और जानवर इधर उधर भागने लगे और अचानक 2 लोग गिरकर मर गए। पूरे गांव में सन्नाटा हो गया। फिर एक आसमानों से साए की आवाज आई। एक लालची इंसान ने मुझे आजाद किया है। अब मैं इस गांव में तबाही मचा दूंगा और गांव को बर्बाद कर दूंगा। इस गांव पर मेरा काला साया चलेगा। इस पल का मुझे सदियों से इंतजार था।